राजा राजू करैया। अरे राजा डो में था नाम, जो मेलकोट था वहां के, इसी को कहा गया है जिसको लागे श्रम उसके फूटे कर्म, है ना। और उसका पीछे गया धर्म, पीछे तो जाएगा आपका धर्म। आप लोग शर्म के कारण हाथ नहीं उठाते। कहते हैं ना कि जो डर गया तो वो मर गया। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लगा लो और इसके बाद में पानी सारो वहां पर ढेर सारे किया तरूम करके, गोंडी भाषा बोलते आता होगा तो फिर छिटकोगे आप लोग, नहीं है तो ले महाराज के कह दिए पहुंच गए कहाँ, देवरी वाले महाराज जी के पास या मछरिया वाले पंडित जी के पास। ये भी नहीं करना, हमारे देवों के नाम से हमको उनका नाम ले करके और छिटकना है। अब नाम आपको पता है, मालूम तो हो गया होगा। मैं डेली आपको सुबह सुबह हमारे गोत्री देवताओं को नाम ले करके और अने पूजा करवाता हूँ। अब जो यहाँ पर पूजा में आते हैं तो उनको पता होगा, अब जो नहीं आते हैं तो फिर कैसे पता होगा, हैं? कौन कौन आते हैं हाथ ऊंचा करेंगे, पितृशक्ति हो चाहे मातृशक्ति, पूजा में आने वाले। अरे कुछ बच्चियां लोग तो आए थे ना, आज नहीं आए थे, हाथ ऊंचा करो। इसी को कहा गया है जिसको लागे श्रम उसके फूटे कर्म, है ना। और उसका पीछे गया धर्म, पीछे तो जाएगा आपका धर्म। आप लोग शर्म के कारण हाथ नहीं उठाते। कहते हैं ना कि जो डर गया तो वो मर गया। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमको पूजा पाठ करना चाहिए। तो करेंगे ना आज से आप लोग, हैं? जब हम लोग अपने देवों का पूजा करेंगे तो इसी प्रकार से हमको करना है। और बाकी सादी सिंपल पूजा आप लोग डेली करते हैं अपने घर में, करते हैं ना। मात्र शक्तियां नहीं करते, करते हैं। अरे आप लोग भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग कहां पर छिटकते हैं, कौन सी जगह में? जिस चूल्हा में आप लोग भोजन पकाते हैं वहां पर सबसे पहले छिटकना चाहिए। छिटकते हैं ना? नहीं छिटकते कोई? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन छिटकता है? बस दो चार ही भर, बाकी सब खा लेते हैं, इसके बाद में छिटकते हैं। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है ना कि हमको हमारे देवों को कैसे छिटकना कि नहीं छिटकना। मान लिया जाए आप लोगों ने भोजन बना लिया और उस भोजन को आप लोग मत खाओ, रखा रहने दो, तो आपकी आत्मा क्या कहेगी? भूखे रह जाओगे आप लोग, नहीं रहेंगे ना। तो फिर कैसे नहीं छिटकते आप लोग? उन्हीं की बदौलत से हम लोग, उन्हीं के बदौलत से हम लोग उनके परिवार में आते हैं ना। देवी देवताओं के माध्यम से, सियाने पुरखाओं के माध्यम से, वही तो देवता हमारे सियाने पुरखा। जब उन्हीं को आप लोग खाने को नहीं देंगे तो फिर कैसा बनेगा भाई, कैसा काम चलेगा, है? इसलिए हमको भोजन बनाने के पहले पूरा सावधानी बरतना चाहिए। भोजन पक गया तो इसके बाद हमको बढ़िया थाली में भोजन परोस लो और एक लोटा में जल ले लो। और जहाँ पर आपकी दिवाला शक्ति घर के अंदर है ना, दिवाला शक्ति जिसको भीना कहते हैं, अब इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो दिवाला शक्ति कहते हैं, भीना कहते हैं। जो घर की दीवाल में रहती है, वो भी कहाँ पर? दिन उगत तरफ की दीवाल में उसका स्थान रहता है ना। का दिन डूबत वाले में है, कौन से में है? दिन उगत वाली दीवाल में, वही तो दिवाला शक्ति है। चूल्हा में छिटको, बढ़िया पानी सारो, फिर वहां पर छिटको और फिर पानी ऐसा घुमाओ और पैर पड़ना चाहिए ऐसा, क्योंकि वो वहां पर अग्निदेव का वास रहता है। और बताया जाता है कि वहां पर जो तुम्हारे आजी का स्थान रहता है, किसका? आजी का, जो खत्म हो गए वो उनका स्थान चूल्हों के पीछे रहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ आप लोगों को कि आप जब खाना बनाते हैं तो गलत वो नहीं खाना चाहिए। क्या? गुटखा है, तंबाकू है, या फिर भोजन बनाते उसमें फूंक भी नहीं मारना चाहिए, है ना। क्योंकि वो देखती रहती है ना उधर से बैठे बैठे कि हमारी बहू बिटिया क्या कर रही हैं, कैसे खाना बना रही हैं, ऐसा करके। इसलिए हमको वहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए।
कहीं ऐसे ही बना लेना चाहिए कुछ नशीली वस्तु खा करके हैं। इसलिए इस प्रकार से हमको वहाँ पर छिटकना चाहिए। इसके बाद में घर के अंदर जाओ और वहाँ जा कर के बढ़िया दिवाला शक्ति में ऐसा पानी घुमाओ और इसके बाद में भोजन छिटको और फिर घुमाओ ऐसा, फिर पैर पड़ लो। इसके बाद फिर वहाँ से थाली लेकर के बाहर निकल जाओ। तो तुम्हारे सियाने पुरखाओं को फिर इसी प्रकार से हमको छिटकना है। ये नियम भी आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, बता दिए ना आप लोगों को। तो आप लोगों को अब ये काम करना चाहिए। इस प्रकार से ये साजा के पत्ता में हमको खीर परसना चाहिए। इसके बाद में आगे क्या होता है, अब आगे शंभू बाबा नहीं आए, चलिए ठीक है। आगे क्या होता है, पहले के जमाना में जो दुल्हन होती थी वो दूल्हा के घर जाती थी, यानी बारात लेकर के जाते थे ना पहले। साहब सियाने लोगों को पता होगा, नहीं है पता, लेकिन ये पहले गढ़ व्यवस्था थी, कोर्ट व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? कोर्ट व्यवस्था। और आपको कौन सी व्यवस्था चल रही है अभी वर्तमान में? कौन सी व्यवस्था चल रही है? गढ़ व्यवस्था चल रही है। पहले कोर्ट व्यवस्था होती थी। हाँ, अब चल रहा है ये देव व्यवस्था, है ना। देवों के अनुसार शादी करते हैं हम लोग, नहीं करते। जैसे 6 देव वाले 7 देव वाले से लड़की मांग सकते हैं, है ना। ऐसे अपने आप ये देव व्यवस्था के अनुसार विवाह होने लगा। पहले चलता था कोर्ट व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? कोर्ट व्यवस्था। अने एक कोर्ट से एक कोर्ट जाना बारात लेकर के, अने अपने जो सियाने पुरखा थे इसी प्रकार से वो अपने कोर्ट व्यवस्था के अनुसार शादी विवाह किया करते थे। तो आगे क्या होता है, जब जो शंभू बाबा थे वह उनके लिए मेलकोट गणराज से अने लड़की मांगा जाता है। लेकिन पहले के जमाना में लड़की वाले खुद लड़का ढूंढते थे। ये व्यवस्था थी पहले कोर्ट व्यवस्था में, और आज भी चलता है। कहीं कहीं देखना आप लोग, दूसरे समाज के लोग लड़की वाले खुद लड़का ढूंढने जाते हैं ना। इसका मतलब हुआ कि जो व्यवस्था थी वो उसको उन लोगों ने अपना लिए और अपन लोगों ने छोड़ दिए, है ना, छोड़ दिए ना। जबकि पहले लड़की वाले लड़का ढूंढते थे। उसी प्रकार से आज ये यहाँ पर आपके सामने विवाह भी की जाएगी। भाई ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्या होता है आगे। कि मेले कोट गणराजों में, कि मेल कोट गणराजों में अरे छाई खुशी अपार। और चाह के राजा राजू करैया, अरे राजा डोम था नाम। जो मेलकोट था वहां के राजा कौन थे? राजा डोम थे। और उन्हीं की कन्या थी जो मूलादाई थी। किसकी कन्या? राजा डोम की लड़की। अब वो वहां पर राज करते हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गाते हैं और नाचते हैं, मनोरंजन करते हैं मेलकोट के नर नारी। तो आगे चल कर के क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद सागा और राजा की कन्या होशियार भई। अब उनके यहाँ जो कन्या थी वो होशियार हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य। जब विवाह योग्य हो जाती है तो प्रिय सज्जनों
वह उसके लिए अने दामाद ढूंढते हैं। कौन? राजा डोम। उनको पता चला कि इसी गोंडवाना भुइया पर एक स्थान है जहाँ का राजा जय जयंतर है, उसके पास एक सुंदर लड़का है, बहुत ही गुणवान है, बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा करके उनको पता चला तो वो क्या करते हैं फिर आगे, अब उनको खुशियां छा जाती है। तो मेली कोटिगढ़ राजों में अरे छाई खुशी अपार, वहां के सब नर नारी करते हैं सेवा जोहार। अब मेलकोट में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं और वहां के जो सगा समाज थे वह कुछ मनोरंजन करते हैं, गीत गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। क्या होता है, जो मूला दाई थी, मूला देवी थी, वो लड़की थी, उसकी उम्र करीब करीब 17-18 वर्ष की हो चुकी थी। अब आगे क्या होता है, वह मांगने के लिए ना लड़का को देखने के लिए मेलकोट से राजा डोम भेजाता है, 2 दूतों को भेजाता है कि वहां पर लड़का का पता चला है, आप लोग उसको देख करके आओ। ऐसा करके वह 2 दूतों को भेजाता है। कौन? मेलकोट के राजा डोम, और राजा डोम की कन्या मूला है। इस प्रकार से वहां जाते हैं और जाकर के बढ़िया वहां पचमढ़ी में पता करते हैं। पता करने के बाद में उनको पता लग जाता तो वहां पर उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, राजा के यहाँ। कहाँ पर? जहाँ पर वो शंभू बाबा थे। और वहाँ पर जाकर के उनसे बातचीत होती है कि आपके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारी जो कोर्ट व्यवस्था उसके अनुसार हमको शादी करना है, तो आप हमारे राजा महाराजा है उसकी लड़की के दामाद आप बनोगे या नहीं बनोगे। ऐसा करके वो कहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, ये भी तो हमारा जो बालक कोसुडूम है वो भी विवाह योग हो चुका है, तो आप और वो लड़की के साथ में की क्या बन जाएगा, लड़की और लड़का की संबंध बन जाएगी। क्योंकि वो बताया जाता वो 6 देवधारी थे और इधर जो मैना मूला दाई थी वो 7 देववालों की लड़की थी। कितने देववालों की? 7 देववालों की। इसलिए उनका संबंध बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पर उनकी बातें होती हैं। तो बताया जाता है जो भगवान शंभू था उनका गोत्र बताया जाता है कुड़ोपा था। क्या था? कुड़ोपा। यहाँ पर है कोई कुड़ोपा? उनका गोत्र था कुड़ोपा और वो थे 6 देववाले। कितने देववाले? 6 देववाले थे। आप लोग लिख लो, शंभू बाबा का गोत्र क्या था? कुड़ोपा। हाँ। और इसके बाद में अब इधर मूला देवी जो थी वो 7 देववालों की लड़की थी। कितने देववालों की? 7 वालों की। तो आज भी हमारे समाज में ये चलता है ना, 6 और 7 का रिश्ता नाता बनाया जाता है। लेकिन आपके इधर कहीं कहीं व्यवस्था गड़बड़ है, कहीं 6 ही कर ले रहे हैं ना, समय वाले। इसी को कहा गया है कि समय और विषम गोत्र के धारी, समय और विषम गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी।
एक दूजे के बने पुजारी। एक दूजे के बने हैं पुजारी।